So hello guys, welcome to my channel. So in last video what we have discussed कि जो हमारा आउटपुट था वो इस तरह से आने लगा है कि हम कोऑर्डिनेट्स अभी फेच कर लिए हमने कोऑर्डिनेट की हेल्प से वेदर की इन्फॉर्मेशन फेच कर ली है। लाइक वेदर की इन्फॉर्मेशन कि क्या स्मोकी है, कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है, क्लाउड्स कैसा है ना, ये सब हमने फेच कर लिया है। तो अब क्या है हमारा जो नेक्स्ट केस है, वो नेक्स्ट केस क्या है इस प्रोजेक्ट में कि रिटर्न फॉर्मेटेड जेसन टू द क्लाइंट। जो भी रिटर्न फॉर्मेशन होगा, मतलब इस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। ठीक है, अभी क्या है हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, अभी जो डेटा हमारा इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, इतना कौन पढ़ेगा ये वो। तो हम एक फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर वे में कि डेटा हमारा उस स्ट्रक्चर में आ जाए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। तो इसके लिए अब हम ग्रूवी यूज़ करेंगे, इस जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ग्रूवी यूज़ करेंगे। तो मैं ऑलरेडी एक ग्रूवी लिख के रखा हूँ, तो उस ग्रूवी को मैं इसमें इंपोर्ट कराता हूँ। देन देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। उस ग्रूवी को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उस ग्रूवी में हमने कैसा क्या लिया है, जो 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 वैल्यू है वो कैसे ली गई है। और आजकल के समय में एआई का हेल्प लीजिए, सबसे इजी वे है कि एआई में आप जाके लिख दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिस तरह का चाहिए आपको। तो अभी तो इसमें ग्रूवी ऐड करते हैं, चलते हैं ग्रूवी के लिए। तो इसके पहले मैं अपनी जो फाइल मैंने यूज़ करनी है, वो फाइल मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। जो मुझे ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस पे जाइए। कैसे आया हूँ मैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। कहीं भी इंटीग्रेशन फ्लो पे कहीं भी क्लिक किया आउट ऑफ द बॉक्स, देन हमें ये खुल के आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्लो। इसमें रेफरेंस पे जाना है, ऐड पे जाना है, और हमें क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, तो स्क्रिप्ट हमें अपलोड करनी है। ओके, ब्राउज़र पे गया, स्क्रिप्ट डाउनलोड्स पे गया मैं अपने, it was download, या तो डाउनलोड्स पे गया। वेदर फॉर्मेशन की मैंने ग्रूवी लिख रखी है, उसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अपलोड हो गई है। अब क्या है, जो फाइल्स हमें अब चाहिए होती है हम यहाँ पे पहले ही अपलोड करके रख लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं लोकल सिस्टम से, ताकि अगर हम ग्रूवी जब लिखें या फिर कोई भी फाइल जो भी हमें चाहिए वो लिखें, तो हमें उसके लिए कहीं और फाइल सिस्टम पर ना जाना पड़े। डायरेक्ट यहाँ से जाके सिलेक्ट करें, ग्रूवी में जाके क्लिक किया मैंने, ग्रूवी में प्रोसेसिंग में गया, प्रोसेसिंग में जाके लोकल सिस्टम पे गया, और लोकल सिस्टम पे मेरे पास पड़ी हुई है। अदरवाइज़ मैं जाता अपलोड फाइल सिस्टम करता, लेकिन अगर मैंने पहले ही अपलोड करके रखी तो मैं यहाँ से उठा लूँगा इसको। ठीक है, इसको अपलोड कर दिया है। नाउ अभी इसको सेव करते हैं, और इसको डिप्लॉय करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्रूवी में लिखा गया वो देखने। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे थे, इस फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं। ओके, सिटी, टेम्परेचर, वेदर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, जो भी इस समय दिल्ली का इन्फॉर्मेशन है वो आ गया है। ठीक है, देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, यस, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, सो अब ग्रूवी पे चलता हूँ। ग्रूवी पे क्या किया है वो देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं ग्रूवी पे हूँ, क्लिक किया। यस, तो जो स्ट्रक्चर मुझे चाहिए उस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। आप देख रहे हो ना, उसी स्ट्रक्चर में मैंने आप दिया हुआ है। सिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसमें जो भी लाइब्रेरी यूज़ होंगी वो लाइब्रेरी लिख रखी मैंने, क्योंकि जेसन से आ रही है फाइल, तो जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर भी पहले ही हमने यूज़ कर रखा था वो सब चीज़ों के लिए। अभी हमने जेसन सेल्फर यूज़ किया, जेसन बिल्डर यूज़ किया है। तो अगर आपको नहीं लिखना है, आपको स्क्रिप्ट नहीं आती है, नो वरीज, आप जाइए सीधे चैट जीपीटी पे, वहाँ पे लिख लिए कि आई नीड दिस स्क्रिप्ट, और जो भी स्क्रिप्ट चाहिए फॉर्मेशन की आपको मिल जाती है ईजिली। सो अभी तक का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें आउटपुट हमारा आ चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमें कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं मेल में भेजना है, मेल बॉडी में भेजनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर मेल पे भेजना चाहूँ तो कैसे भेजूँगा, उसके लिए ये क्वेश्चन है, ये केस है।
ठीक है। देन उसके बाद हमारा केस है, सॉरी एक पॉइंट है कि हम एक्सेप्शन सब प्रोसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बिफोर दिस मेल मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन के लिए चलता हूँ। ठीक है, तो हाउ टू यूज़ एक्सेप्शन सब प्रोसेस, इसके लिए मैं बाहर आता हूँ उससे। ओके, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस आइकन पे। ठीक है, प्रोसेस का आइकन है ये, इस प्रोसेस के आइकन पे जाओगे, एक्सेप्शन सब प्रोसेस है, इसको क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को मैं इधर पे छोड़ देता हूँ। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे सही से। ठीक है, अभी ये फॉर्मेशन इसका सही हो गया है, इसको क्लोज करो। ओके, तो अभी आप देख रहे हो ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी क्या है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो बंद ना हो। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें आउटपुट में मिले, तो उस लिए इस एक्सेप्शन सब प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जो भी ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, कैच रन ट्राई के लिए। वो आप जाके चीज़ें चैट जीपीटी पे पढ़ेंगे, चैट जीपीटी पे, या फिर कोई भी sap.help.portal पे जाएंगे, सॉरी help.sap.portal पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिर भी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कंटेंट मॉडिफायर लिख दूँ, सॉरी ले लेता हूँ, और बॉडी में जाके अगर मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉडी में एक लिख देता हूँ सिनेरियो कुछ ऐसा, कहीं तो मैंने वो बॉडी रखी थी, ओके, नो पार्ट, नो वरी। सो इसके लिए मैं एक हार्ड कोडेड कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस फ्लो हैज़ सम एरर, तो इफ़ अगर इस पूरे फ्लो में कोई भी एरर होगा तो ये मैसेज जाके प्रिंट होगा कहाँ, पोस्टमैन में। जैसे ये आउटपुट आ रहा है ना, तो इसकी जगह ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इसकी जगह ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो भी लिखा है मैंने कि दिस आउटपुट हैज़ सम एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट केस जो है हमारा उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या है कि हमें ईमेल जो है सेंड करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने तैयार किया है उसका हमें ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो प्रोसेस करना है उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि एज अ प्राइवेसी पर्पस मैं आपको अपना ईमेल तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि आपको अपने सबसे पहले ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करना है। देन आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है, सिक्योरिटी ओपन करनी है, वहाँ पे इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम से होगा, उसको आपको इनेबल कर देना है बस। देन आपको क्लिक ऑन ऐप पासवर्ड करना है, जो कि राइट हैंड साइड पे होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अगर नहीं मिलता तो आप इसको ऊपर सर्च कर सकते हो सर्च बार पे। ठीक है, उसी सेटिंग में आपको मिल जाएगा ये ऐप पासवर्ड। देन उस पर क्या सेलेक्ट करना है, आपको ईमेल सेलेक्ट करनी है, और आपको क्या नाम है, जो भी डिवाइस है, अच्छा इसको हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। आपको क्या करना है, ऐप पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ऐप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे तो जनरेट पासवर्ड करने उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नाम दे देना होगा। तो नेम योर ईमेल पासवर्ड, फॉर एग्जांपल SAP ईमेल, ऐसा मैं कुछ नाम दे दिया मान लो उसका। और जब जनरेट करोगे आप तो आपको एक 16 इसको, इसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट, उसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट पासवर्ड पे, और जैसे ही जनरेट करोगे एक 16 डिजिट का आपको पास की दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह का 16 डिजिट का
आपको पास की दिखाई देगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है और ऐसे नोट पैड में या फिर कहीं सेव कर लेना है। और इसको भी आपको जो आपने नाम दिया है, ये मैंने नेम दिया है वहाँ पे अपने पास की का, तो इसको आपको ऐसे ही सेव कर लेना है कहीं नोट पैड पर, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको आना है वापस अपने इंटीग्रेशन अकाउंट पे। वहाँ पे सबसे पहले जाना है मॉनिटर पर, मॉनिटर पे जाना है। मॉनिटर पे जाने के बाद आपको करना है क्लिक क्रिएट पे। क्रिएट में क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र क्रेडेंशियल दिख रहा है, यूज़र क्रेडेंशियल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नेम देना है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने नेम दिया हुआ है, ये ईमेल पास की मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जो भी नाम दोगे, फॉर एग्जांपल एसएपी की, तो आप यहाँ पे नाम दे दोगे उसका, ठीक है, जो नाम दिया होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम में आपको डालना है अपना ईमेल। यूज़र नेम में आपको क्या डालना है, अपना ईमेल इंसर्ट करना है। तो मॉनिटर पे आया, सिक्योरिटी मटेरियल पे गया, सिक्योरिटी मटेरियल में जाने के बाद यूज़र क्रेडेंशियल पे क्लिक किया, उस पे जाने के बाद यूज़र नेम में ईमेल आईडी डाल लिया जिस ईमेल आईडी से आपने पासवर्ड बनाया है, ठीक है। और अब उस पास की ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड पे जो आपने कॉपी किया है। तो आपने ये जो पास की कॉपी किया है, ये जो पास की, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर पासवर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिप्लॉय कर देना है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा जैसे मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वापस जाना है अपने इंटीग्रेशन फ्लो पे। ईमेल के लिए प्रोसेस करना है, तो इसका दो प्रोसेस है, एक तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐड कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक रिसीवर से इसको एंड को इंसर्ट करा दूँ, कनेक्ट करा दूँ। या तीसरी चीज़ क्या है कि मैं मल्टीकास्ट यूज़ करूँ, और मल्टीकास्ट करके यहाँ पे मल्टीकास्ट यूज़ करा पैरेलल, और उसके बाद यहाँ पर एक और एंड सिस्टम लेता हूँ मैं। क्यों लिया मैं बताता हूँ। एक और एंड सिस्टम लिया, देन इसको इससे कनेक्ट कराया। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ। एक मिनट, मेरा एंड मैसेज गायब हो गया। ओके, ये अब यहाँ पे आ गया है, इसको उठाते हैं, वापस यहाँ लाते हैं, इसमें इसको ड्रैग कराते हैं। क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा आपको अभी। अरे यार, अच्छा भाई क्या दिक्कत है। ओके, आई गेस कुछ प्रॉब्लम है, और इसको सेव करता हूँ। अभी करते हैं इसको क्लिक। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, देन इसको यहाँ पे गया, इसको यहाँ से क्लिक किया, ओके, इसको नया एंड सिस्टम लिया, एंड मैसेज यहाँ रखा, ड्रैग कराया, यूज़ किया मल्टीकास्ट, सॉरी रिक्वेस्ट रिप्लाई, सॉरी सेंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ यही बताऊँगा आपको भी। एंड देन यहाँ पे एक रिसीवर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इसको सेट रिसीवर को इससे क्लिक कराया, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड मेल सेलेक्ट किया, क्योंकि हम ईमेल के लिए कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब मैंने ये किया क्यों, ये भी जो भी मैंने मल्टीकास्ट यूज़ किया, दो एंड सिस्टम यूज़ किए, ऐसा क्यों किया, या फिर मैं डायरेक्ट उसको वैसा क्यों नहीं कराया कि डायरेक्ट उसको एंड सिस्टम से क्लिक करा देता और ये एंड सिस्टम पे जाकर डायरेक्ट रिसीवर से क्लिक करा देता, कनेक्ट करा देता। इसकी वजह ये थी कि मान लीजिए इस एंड सिस्टम में अगर कोई दूसरा सिस्टम यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, तो ये डेटा इधर जाएगा या इधर जाएगा, या तो हम इसके लिए अगर दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, अब दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं इसलिए इस मल्टीकास्ट का यूज़ करते हैं। इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक होता है पैरेलल मल्टीकास्ट, एक होता है सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट। अभी हम पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने पैरेलल मल्टीकास्ट का यूज़ किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पोस्टमैन से इस सिस्टम से कोई और एंड सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो
अभी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम पे जा रही है इस ब्रांच से। नाउ सेम सेम सिस्टम जा रही है दूसरे ब्रांच से, कहाँ पर, ब्रांच मेल में, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस है करने का इसको। बट अभी क्या है, हमारे पास कोई और सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिर्फ ईमेल है। तो हम ईमेल के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हमको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं दूसरे एंड की। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं अभी, ठीक है। डायरेक्टली हम कनेक्ट कराएंगे रिसीवर को एंड सिस्टम से, एंड सिस्टम में जो भी है। तो अभी तो कुछ नहीं, तो रिसीवर ये आ गया, ठीक है। सो क्रिएट किया। ना अभी जो चीज़ें हमने मॉनिटर बनाई है उसका यूज़ होगा। तो यहाँ से पहले मेल अडेप्टर यूज़ कर लेना है। मेल अडेप्टर यूज़ करने के बाद कनेक्शन पे जाना है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, smtp.gmail.com, इसको यहाँ पे लिखना है। प्लस पोर्ट भी रहेगा साथ में, तो कोलन पोर्ट रहेगा 587। ये स्टैंडर्ड एड्रेस है फॉर ईमेल। आप जब भी ईमेल के लिए करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा इनक्रिप्शन जो रहेगा प्लेन यूज़र पासवर्ड रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एक यूज़र पासवर्ड बना रखा है, ठीक है। इसका नाम हमने दिया है ईमेल पास की। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे ईमेल पास की पर, जो कि क्रेडेंशियल नेम है इसका, ठीक है। तो क्रेडेंशियल नेम पर डाल दिया, सब कुछ हो गया। नाउ प्रोसेसिंग पे गया। जो आपको ईमेल जिस ईमेल से आपने बनाया है, आपको यहाँ पे वो ईमेल डालनी है। फॉर एग्जांपल अभिषेक 1998 ऑफिशियल, जो भी मैंने ईमेल से बनाया है उसको ईमेल को लिखा यहाँ पे, ठीक है। और जिसमें भेजना है वो ईमेल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com। आप यहाँ पे कोई भी ईमेल लिख सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड कर देंगे। अभी हमारे डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। इसको डिप्लॉय करिए, सेव करिए, डिप्लॉय करिए। अभी ऐसी कोई ईमेल तो होती नहीं है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी और की ईमेल कैसे दे सकता हूँ, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो भी बॉडी होगी वो पास हो जाएगी ईमेल में, और यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिख जाएगा। तो ये करके देखिए, चेक करिए। फॉर नाउ थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जिसमें इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, इसमें मल्टीकास्ट, स्प्लिटर और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें यूज़ करके, और फिर हम इसको बनाएंगे LIP का यूज़ करके। व्हाट इज़ लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस, व्हाट इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस की हम प्रोसेस डायरेक्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब हम इसको, इसी प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वे में बनाएंगे, सेकेंड वे में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।